इंद्र सिंह जी, हमारे इस आज की मेंढेसरा की जन सुनवाई में उपस्थित हमारे आए हुए सभी साथी जनप्रतिनिधिगण, भाई नटवर ताम्रकार जी अध्यक्ष नगर पालिका अहिवारा, भाई अशोक बापना जी उपाध्यक्ष नगर पालिका अहिवारा, भाई राजेंद्र सिंह जी, भाई उमेश पासवान जी, भाई अमन सिंह जी और हमारे सभी साथीगण, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए साथीगण, आज की जन सुनवाई में मैं रविशंकर सिंह, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत अहिवारा, पूर्व सदस्य इस्पात उपभोक्ता परिषद इस्पात मंत्रालय, आज मेसर्स दलवीर सिंह एंड सन्स के परियोजना प्रस्तावक जी के प्रस्ताव पे अपनी बातों को आज की इस जन सुनवाई में प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज की जन सुनवाई मेसर्स दलवीर सिंह एंड सन्स मेंढेसरा लाइमस्टोन माइन की माइनिंग की अनुमति पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त होने के लिए रखी गई है। चूँकि हम लोग इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और पूर्व में बहुत सारी इस तरह की जो जन सुनवाई हुई उसमें हम लोगों ने अपना पक्ष क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, यहाँ के रोजगार व्यवसाय की स्थिति को लेकर के, यहाँ की आर्थिक और सामाजिक उन्नति को लेकर के, यहाँ की सड़क और मूलभूत समस्याएं जो आसपास के इन 7-8 ग्रामों में हैं, जो ये उत्खनन क्षेत्र है, इनकी समस्याओं को हम लोगों ने प्रमुखता से पूर्व में हम लोग आपके इस जन सुनवाई में रखते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो कई जन सुनवाई हुई, हम लोगों ने भिलाई स्टील प्लांट से मांग की कि हमारे क्षेत्र में उद्योग आने चाहिए। बात पुरानी है परंतु आज सामरिक है, इसलिए रखना चाहता हूं कि जब जेपी सीमेंट का संयंत्र भिलाई ले जाने का जब योजना बनी भिलाई स्टील प्लांट की, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। हम लोगों ने कहा कि जब नंदनी के लिए स्वीकृत है संयंत्र तो इसे नंदनी में लगाया जाए। परंतु जेपी का कारखाना फ्लाई ऐश और बहुत सारी ट्रांसपोर्टिंग की समस्याओं को बता करके इस्पात मंत्री जी के सामने जो हमारी चर्चा हुई भिलाई निवास में, हमारे कारखाना निर्माण संघर्ष समिति के संरक्षक स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी और हम लोग सेल के चेयरमैन इस्पात मंत्री सबके समक्ष ये चर्चा हुई कि हमारी कुछ बाध्यता है और हम इस प्लांट को नंदनी में नहीं दे सकते, लेकिन नंदनी के लिए अवश्य हम कोई प्लांट देंगे। एक सार्थक चर्चा हुई और आगे चल के सन 2008 में सेल और मॉइल के जॉइंट वेंचर में फेरो एलाय प्लांट का नंदनी के लिए स्वीकृत हुआ और उस स्वीकृति के बाद सन 2010 में नंदनी खंती तालाब में जन सुनवाई हुई उस फेरो प्लांट को लेकर के, और हम लोग वहाँ पर अपने पक्ष को हमारे सारे साथियों ने बड़े मजबूती से रखा कि नंदनी में संयंत्र आना चाहिए और पर्यावरण की स्वीकृति भी प्राप्त हुई, टेंडर जारी हुआ, परंतु वो संयंत्र नहीं लगा। बाद में 600 करोड़ की लागत का एक नॉन रिकवर कोको-1 बैटरी संयंत्र स्वीकृत हुआ। चूँकि कोको-1 संयंत्र का जो पर्यावरण स्वीकृति है वह स्वतः ही स्वीकृत है, उसके लिए आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए उसकी जन सुनवाई नहीं हुई। परंतु दोनों संयंत्र आज भी लंबित हैं और इस्पात मंत्रालय, अभी हमारी जो चर्चा हुई, हमारे सांसद विजय बघेल जी ने चर्चा की है, उसमें ये बात सामने आई है कि नीति आयोग ने भिलाई स्टील प्लांट नंदनी की 3500 एकड़ ज़मीन
को चिन्हांकित किया है और उसका प्रस्ताव दिल्ली में भेजा गया है। आने वाले समय में इस भूमि का उपयोग होगा और कोई न कोई संयंत्र नंदिनी क्षेत्र में अवश्य लगेगा। उसके बाद में हमारे क्षेत्र में लगभग 50-60 वर्षों से एसीसी सीमेंट कंपनी हमारे ही क्षेत्र के चूना पत्थर को लेकर के जाती है और जामुल में संयंत्र लगा हुआ है। हमारे क्षेत्र के लाइमस्टोन से उच्च गुणवत्ता का सीमेंट संयंत्र एसीसी के द्वारा बनाया जाता है। एसीसी माइंस की जन सुनवाई हुई नंदिनी खुंदनी पथरिया की, उसमें भी हम लोग शामिल हुए और हमने स्वागत किया कि एसीसी की खदान संचालित होनी चाहिए और हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार, व्यवसाय, यहाँ पे जो छोटे बड़े और भी जो हमारे कई ब्लास्टर हैं, कई माइंस में काम करने का अनुभव रखते हैं, ऐसे साथी उसी से जुड़े हुए हमारे रोजगार, व्यवसाय, ट्रकों का व्यवसाय, होटल का, दुकानों का, ये सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। इनको देखते हुए इसे एसीसी की माइंस को अनुमति दी जानी चाहिए। आगे चल कर के एसीसी माइंस जो इस ग्राम मेडेसरा में ही, जो कि एक समय में भिलाई स्टील प्लांट की माइंस होती थी, गस्तीनार माइंस, बीएसपी ने उसे छोड़ दिया क्योंकि शायद उनका वो लाइमस्टोन स्टील ग्रेड का नहीं था, तो उसे छोड़ दिया। वो लीज वैकेट हुई और एसीसी ने उसे टेक ओवर किया। उसकी भी जन सुनवाई ग्राम मेडेसरा में हुई, उसमें भी हम लोग उपस्थित हुए और हम लोगों ने सारी उन्हीं बातों को, क्षेत्रीय समस्याओं को एसीसी के उस जन सुनवाई में आप लोग के समक्ष रखा। उसके पश्चात भिलाई स्टील प्लांट नंदिनी माइंस, जिसकी क्षमता विस्तार के लिए नंदिनी टाउनशिप में जन सुनवाई रखी गई, हम लोगों ने वहाँ पर भी अपनी सारी बातों को रखा और उसमें हमने ये मांग भी की कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो नंदिनी रोड की है। जिस नंदिनी रोड से इतने सारे लाइमस्टोन का परिवहन होता हो, वो मुख्य मार्ग है, जर्जर है, इसका संधारण अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। हमने अपने पक्ष को मजबूती से रखा और जब क्षेत्र की बात आती है अध्यक्ष महोदय, तो जब 7-8 ग्रामों का ये जो खनन क्षेत्र है, इसमें 17-18 निजी खदानें भी हैं और ये निजी खदानों को शासन के आदेश से सबने अपनी खदानों को बंद कर दिया। आज से 2-3 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर उन सारे छोटे माइंस ऑनर और खदान के संचालक को लेकर के एक जन सुनवाई हुई और उस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए और सबकी यही मांग थी कि जो 17-18 खदानें हैं, जिन्हें पर्यावरण की स्वीकृति न होने की वजह से बंद कर दिया गया है, इन्हें भी अनुमति दी जाए और इन्हें भी अपने खदान का संचालन करने का अवसर दिया जाए। परंतु आज दिनांक तक सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी उन 17-18 खदानों को माइनिंग करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। ये चिंता का विषय है। इसे संज्ञान में लेकर के पुरानी जन सुनवाई की निराकरण का भी आपको इसमें संज्ञान में लेना चाहिए। क्यों होती है जन सुनवाई? क्यों ग्रामीणों को सुना जाता है? उनकी क्षेत्रीय समस्याओं को सुनने के लिए कि आपके संज्ञान में यहाँ की समस्याएं आए और क्या क्या इस यहाँ पे दिक्कतें हैं, वो सारी बातें आपके जानकारी में आनी चाहिए। बहुत सारी बातें हम लोगों ने पूर्व में भी रखा। हमने कहा कि ये जो खदानें बंद हो गई हैं, जिसमें माइनिंग नहीं हो रही है, जिसकी लीज स्थगित कर दी गई है, आगे जिसमें माइनिंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसी माइंसों में जिसमें वर्षा के जल का भराव हो गया है, उसमें मोटर पंप लगा करके ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसका पानी ग्रामीणों को निस्तार के लिए प्राप्त हो सके। अभी कुछ खदानें हैं जिनकी लीज तो है, लेकिन उसमें माइनिंग का जो
क्षेत्र है वो आने वाले समय में डिपॉजिट नहीं है तो ऐसा लगता है कि वो खदानें ही बंद हो जाएंगी। हमारे क्षेत्र में 3 बड़ी निजी खदानें संचालित हैं। भिलाई स्टील प्लांट नंदनी माइंस, जो कि सालाना 50 लाख रुपए राजस्व के रूप में सरकार को देता है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जमा होता है। हमारी एसीसी की माइंस 2 खदानें, जिससे लगभग 40 से 45 लाख रुपए सालाना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जमा होता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र की खदान, जिससे 35 से 40 लाख रुपए सालाना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड